So welcoming you to the next class of the customs. We are at the page number 19. At the bottom of the page, we are going to start with the next topic, and it is going to be very important one. Demands, confiscation, and the penalties. Shall I start? So point number 95 onwards I am starting with. दो सेक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 3 तक है, और उसके बाद 4, 5, 6 देयर आर 3 सबसेक्शंस फर्दर देयर आर। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। इसके अंदर ना शिप इंडिया में आ गया, इंपोर्ट हो चुका, इंपोर्टर ड्यूटी पे कर चुका, ठीक है। लेटर ऑन पीओ को रियलाइज होता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद उसको रियलाइज होता है कि सर इन्होंने इंपोर्टर ने ड्यूटी कम जमा करवाई है, ठीक है, या फिर जमा करवाई ही नहीं, ठीक है, या फिर वो हमसे ज्यादा रिफंड लेगी, ठीक है, या फिर एररनेसली हमने उसको ज्यादा रिफंड किया, वॉट एवर द केस में भी, बट पैसे हमारे पास कम आए या फिर वो हमसे ज्यादा पैसे वापस ले गया। इन दैट केस वो आपको एक शो कॉज नोटिस इशू करना चाहता है। टाइम लिमिट इज 2 years, ठीक है। इफ इट इज नॉट द केस ऑफ फ्रॉड, आपकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं, आपसे भी गलती से हो गया, हमें भी लगा ठीक है हमने भी चाहे, बट सरकार ने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर आप चाहो तो शो कॉज नोटिस इशू करके डिमांड कर सकते, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ ये बात पढ़ने जा रहे हैं कि शो कॉज नोटिस कब तक इशू हो सकता है, शो कॉज नोटिस कब तक इशू हो सकता है, कौन से केसेस में, जो कि फ्रॉड के केसेस नहीं है, जहां पे आपकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, गलती रह सकती है जी किसी से, बट आपने जान के नहीं किया। बट मैंने कहा सर अगर मैंने जान के किया होता तो सरकार कहती है फिर शो कॉज नोटिस 5 साल तक आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो आपने कुछ छुपाया होगा जिसको ढूंढने में हमें ज्यादा टाइम लग सकता है। एक होता है कि आपसे भी अनजाने में गलती हो गई, आपने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, आपसे भी अनजाने में गलती हो गई, वहां पर शो कॉज नोटिस 2 साल, और अगर मेलाफाइड इंटेंशन है, विलफुल मिसटेटमेंट है, जान के झूठ बोला गया है, इन दैट केस 5 साल तक शो कॉज नोटिस आ सकता है। शो कॉज नोटिस का मतलब ये नहीं है कि पैसे जमा करवाने की, शो कॉज नोटिस में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड रहता है, उसका नाम ही ये लिखा होता है उसके अंदर, शो अस द कॉज व्हाई दिस अमाउंट शुड नॉट बी पेड बाय, ठीक है। आप हमें बताओ कि आपको ये अमाउंट क्यों नहीं पे करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इतनी अमाउंट बनती है। अगर आपने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया कि सर मैंने ठीक जमा करवाई थी, फिर शो कॉज के बाद जो असेसमेंट होगी, फाइनल ऑर्डर होगा, वो शायद 0 का भी हो सकता है, ठीक है, कि आपने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया, आपने बता दिया मुझे ही गलत लग रहा, ठीक है। सो शो कॉज नोटिस से कोई ये मत समझे कि सर अब तो ये पैसे जमा करवाने ही पड़ेंगे। यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है कि सर हमें ऐसा लगता है कि आपको और रुपए जमा करवाने चाहिए, अगर आपको लगता है कि और रुपए नहीं जमा करवाने चाहिए तो आइए बैठिए, समझाइए, डॉक्यूमेंट दीजिए एंड वी विल असेस, ठीक है। तो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नोटिस की बात होने जा रही है। केसेस अदर देन कॉल्यूजन, मतलब जहां पे फ्रॉड का केस नहीं है, नॉर्मल पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 2 years, 2 साल के अंदर अंदर हम आपको नोटिस इशू कर सकते हैं और कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि आप ना कंपनी लॉ या हर एक लॉ में हम आपको पढ़ाते हैं दैट इज मेंस रिया, ठीक है, पेनल्टी इज फॉर द मेंस रिया, गिल्टी माइंडेड, ठीक है, जान की किया ना तो, ठीक है, और अगर जाने अनजाने में हुआ है फिर तो खून भी मार, ठीक है। सेल्फ डिफेंस में अगर आप किसी का मर्डर भी कर देते हैं, somebody was about to kill you, और सेल्फ डिफेंस में अगर आपने उसका भी मर्डर कर दिया तो वो भी आप कहते हैं सर मैंने जान के नहीं, अपनी प्रोटेक्शन करना तो सबका राइट है। इन दैट केस अगर मेरे से वो मर भी गया तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। सो मेंसरिया होना बहुत जरूरी है, इसीलिए पेनल्टी वेयर एनी ड्यूटी इज नॉट पेड, लेवाई नहीं की, नॉट पेड, शॉर्ट लेवाइड, शॉर्ट पेड और एररनेसली रिफंडेड, 5 केसेस उन्होंने बताए। या फिर तो लेवाई ही नहीं हुई, लेवाई होनी चाहिए, पे होनी चाहिए थी, पे नहीं की, लेवाई की बट पूरी नहीं लेवाई की, पे की पूरी नहीं पे की, या फिर आप हमसे ज्यादा रिफंड नहीं, नॉट पेड, नॉट लेवाइड, शॉर्ट पेड, शॉर्ट लेवाइड और एररनेसली रिफंडेड।
प्लस उसके ऊपर अब इंटरेस्ट भी चाहिए पेएबल, या फिर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करना था आपने वो नहीं पे किया, या इंटरेस्ट पे करना था आप पूरा नहीं पे किया, या फिर आप इंटरेस्ट कहां से रिफंड ले गए, और फॉर एनी अदर रीजन अदर देन collusion or the willful misstatement or the suppression of the facts, मतलब मेंसरिया नहीं है जी, जान के नहीं किया, other than reason other than जान के नहीं किया, then the show cause notice को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लव लेटर, ठीक है, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट आपको याद करता है ये आइए मिलिए, आप तो मिलते ही नहीं, भूल के बैठ गए हैं, ठीक है, तो शो कॉज नोटिस से ना प्रोसीडिंग शुरू होती है, दिस इज द इनविटेशन का, ठीक है, शो कॉज नोटिस इज नॉट द फाइनल ऑर्डर, इट इज द इनविटेशन कार्ड कि सर आइए हमें शक है, ठीक है, हमारे शक को दूर कीजिए। सो शो कॉज नोटिस शैल बी सर्व्ड विद इन 2 years फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, रेलेवेंट डेट क्या है अभी हम पढ़ेंगे 10 मिनट के बाद, ठीक है, बट टाइम कितना है 2 years, 2 years कहां से शुरू होंगे अभी नहीं पता, बट टाइम कितना है 2 years। क्रॉस कर दीजिए, OH कर दीजिए, बस इतना सा आपको ये बताना है, ये ऊपर वाला पूरा पढ़ना है, ये दोनों पैराग्राफ आप क्रॉस भी करेंगे तो चलेगा। हेडिंग इज सेल्फ सफिशिएंट की जो शो कॉज नोटिस है पीओ ने आपको कितनी देर में भेजना है, 2 साल के अंदर अंदर भेजना है फ्रॉम द रेलेवेंट डेट, अभी पढ़ेंगे रेलेवेंट डेट क्या होता है। फिर आइए पेमेंट ऑफ द ड्यूटी विद इंटरेस्ट बिफोर द सर्विस ऑफ द शो कॉज नोटिस, ये सुनना पड़ेगा जी आपको तभी समझ में आएगा। लेट अस से मेरा ना अकाउंटेंट से गलती हुई, ठीक है, अकाउंटेंट ने मेरे को कहा था कि सर ये जो आपके गुड्स है ये 5% कैटेगरी में फॉल करते हैं, और मैंने इंपोर्ट किए 5% ड्यूटी जमा करवाई, पीओ ने भी कुछ नहीं कहा और क्लियर कर दिया। बाद में वो अकाउंटेंट चला गया, उसकी जगह कोई और अकाउंटेंट रखा, सेम गुड्स जब इंपोर्ट हुए वो मेरे ऑफिस में आके कहता है कि सर इस पे ड्यूटी का रेट तो 10%, मैं कहा 10%, मैं कहा रेट चेंज हो गया, वो कहता नहीं सर 1984 से यही रेट चल रहा है। मैंने कहा कि मैंने तो अभी 1 साल पहले ही कोई गुड्स इंपोर्ट किए थे सेम गुड्स, बट मैंने तो 5% ड्यूटी जमा करवाई, पीओ ने भी मेरे को कुछ नहीं कहा, उसने भी जाने दिया, अब क्या करें। वो कहता है कि सर पकड़े जाओगे तो फिर इंटरेस्ट भी लगेगा, शायद पेनल्टी भी लग सकती है। मैंने कहा बट मेरा तो मेंसरिया था ही नहीं, मैंने जान के नहीं किया, मैं तो गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर गलत फैसला ले बैठा। मेरे को वो अकाउंटेंट ने क्या कहा कि सर आप खुद ब खुद जाकर ड्यूटी विद इंटरेस्ट जमा करो, आप क्यों शो कॉज नोटिस की वेट करते हैं, ठीक है, और जिस दिन शो कॉज नोटिस आ गया फिर तब तक इंटरेस्ट भी लगेगा, ठीक है, आपको आज आपकी गलती रियलाइज हो गई, पकड़ी गई, और जान के तो आपने की नहीं, आज जाकर उनको बता दो कि सर जो भी ड्यूटी बनती है मेरे को बता दो, मैं विद इंटरेस्ट जमा करवा दूंगा, ठीक है। शो कॉज नोटिस अभी तक आया ही नहीं, ठीक है, इसमें वो कहता है 2 ऑप्शन, या फिर तो आप खुद कंप्यूट कर लो कितनी ड्यूटी कम जमा कर रही है, उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है, और जाके जमा करवा दो, और पीओ को इंटीमेट कर देना कि सर मैंने 1 साल पहले कोई इंपोर्ट किया था, उस पर ड्यूटी कम रह गई थी, मैंने खुद जमा करवा दी विद इंटरेस्ट, ये मेरी एक्नॉलेजमेंट है। या आप पीओ के ऑफिस चल जाओ, पीओ को बोलो सर आप कैलकुलेट करो, गलती तो मेरे से हो गई, ठीक है, जान के मैंने की नहीं, पेनल्टी मैं दूंगा नहीं, ठीक है, लगनी भी नहीं चाहिए, और शो कॉज नोटिस भी अभी तक नहीं आया, मैं खुद अपनी गलती आपको बताने आया हूं, आप बता दो कितनी अमाउंट बनती है, क्योंकि मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा फिर शायद 10-20 हजार ऊपर नीचे रह जाएंगे, आप कैलकुलेट कर दो, जितनी आप कैलकुलेट करोगे मैं विद इंटरेस्ट जमा करूंगा। देयर आर 2 ऑप्शन बिफोर द सर्विस ऑफ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 1A जो ऊपर लिखा हुआ था, द पर्सन चार्जेबल विद द ड्यूटी मे ऑन द बेसिस ऑफ, या फिर तो वो खुद असर्टन कर ले या फिर वो पीओ से कैलकुलेट कर ले, 2 ऑप्शन है, या फिर तो आप कह लो कि मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा तो कर लो, अगर आपको लगता है पीओ से कैलकुलेट करवानी है तो पीओ से कर लो, और फिर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी कौन सा सेक्शन 28AA, कोई रेट बता सकता है 15%, 28AA का पहले भी जिक्र आया हमारा प्रोविजनल असेसमेंट में भी, तो वहां पे भी 28AA ही था, एंड द रेट इज 15% पर एनम, और द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट अगर रहती थी तो वो भी आप जमा करवा दीजिए, नॉट पेड और द पार्ट पेड। मैंने बताया ना अकाउंटेंट चेंज किया, नए अकाउंटेंट ने आके बताया कि सर आप तो गलत कर रहे हो काम, और ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है, बहुत बार होता है, बड़ी बार सीए चेंज करते हैं तो सीए बताता है कि सर आप तो ये गलत करे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत। और वैसे ठीक है, मेरे लिए या हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, बट अगर कल मैं सीए ना काम करके बिजनेसमैन बनूंगा, ठीक है, और अपनी कंपनी रन करूंगा, मैं हर साल सीए बनूंगा, हर साल,
ठीक है, नो वन इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट। हर एक सीए के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, हर एक प्रोफेशनल के कुछ वीक पॉइंट्स, ठीक है। और अगर मैं एक ही सीए को 10 साल 20 साल काम कराया जा रहा है, तो फिर उसने जो गलती 1 साल की वो अगले साल भी करेगा, फिर उसको पकड़ने वाला, देखो मेरी गलती को तो सीए पकड़ेगा, सीए की गलती को कौन? वो तो किसी दिन वो गलती जब बड़ा रूप ले लेगी ना, फिर इनकम टैक्स से नोटिस ही आएगा और फिर आपको लाख रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आप ये भी नहीं कह सकते सर मैंने तो सीए की गुड फेथ पे ही काम किया है, प्रोफेशनल ने मेरे को मिस कर दिया, ठीक है। बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि अगर मैं कल बिजनेसमैन बनूं, मैं हर साल सीए चेंज, हर उसने जान के वो भी गुड फेथ नहीं। चलिए जी, तो हमने कहा कि जी नोटिस आने से पहले ही जितने अभी शॉर्टफॉल था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपने जमा करवा दिया। ये कैलकुलेट आप खुद करना चाहते हो खुद कर लो, पीओ से कैलकुलेट करवाना चाहते हो पीओ से, लेकिन उसके बाद आपको इंटीमेट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि सर मैंने पूरे रुपए खुद ब खुद जमा करवा दिए और आपको नोटिस इशू भी नहीं किया जाएगा, पेनल्टी भी नहीं लगाएगी। ये कौन सा केस कर रहे हैं मैं दोबारा से बताना चाहता हूं, शो कॉज नोटिस इशू ही नहीं। कब तक हो सकता था? 2 साल के अंदर अंदर इशू हो सकता था। शो कॉज नोटिस अब इशू ही नहीं हुआ, मैंने खुद ही अपनी गलती रिकॉग्नाइज कर ली और जाकर ड्यूटी जमा करवा दी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अब जब जमा करवा दी तो मुझे इंटीमेट करना पड़ेगा कि सर मेरे से गलती रह गई, मैंने वो सुधार, आप चेक कर। और अगर उनको लगता है कि मैंने पूरे रुपए जमा करवा दिए तो मुझे अब कभी शो कॉज नोटिस आएगा भी नहीं। अब किस बात के लिए शो कॉज नोटिस आएगा? जब मैंने अपनी गलती रेक्टिफाई कर ली। लेकिन अगर डिमांड उनके हिसाब से बनती थी 1 लाख और मैंने जमा करवाया 80,000, तो अभी भी 20,000 का नोटिस आ सकता है। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर गलती मानो तो हमेशा पूरी मानो, ठीक है, नहीं तो फिर छुप के बैठोगे, ये शायद पकड़ गई ना। बट अगर मान रहे हो, अगर पकड़े गए फिर पूरा सच हो, ठीक है। यहां पर डिपार्टमेंट ये बात पढ़ ले, इंटीमेशन टू द पीओ, ओएच कर लीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने इंटीमेट कर दिया। नो शो कॉज नोटिस टू बी इशूड, क्रॉस कर लीजिए, ओएच कर लीजिए। नो पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड, अगर आपने पूरे रुपए जमा करवा दिए, ठीक है। शो कॉज नोटिस आ गया, उसके कितनी देर बाद आपको पेमेंट कर दिया? 30 days पहले जो आपने पढ़ाया था उसमें 2 मंथ था ना, प्लीज ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट ने कहा कि जी शो कॉज नोटिस के 30 डेज के अंदर अंदर अगर आप हमें ड्यूटी और उस पर जितना इंटरेस्ट बनता है वो जमा करवा दोगे तो हम आपको यहां तक कोई पेनल्टी नहीं होगी। अगर आप उसके बाद जमा करवाओगे फिर हमें ना थोड़ा शक होता है जी आपकी, ठीक है, कि गलती से रह गया था कि जान के किया था। क्योंकि अब जब हम आपको कह रहे हैं कि पैसे जमा करवाओ और आप अभी भी नहीं जमा करवा रहे तो यहां से पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। 15%, फिर अगर और आगे जाके 50%, फिर और आगे जाके 100%, ये टाइम के हिसाब से। बट अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर मेरे को शो कॉज नोटिस आया ही नहीं, उससे पहले ही पैसे जमा करवा दिए, या फिर शो कॉज नोटिस आ गया और मैंने 30 डेज के अंदर अंदर पूरे रुपए और इंटरेस्ट जमा करवा दिए तो भी मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं लगी। फाइनली पैराग्राफ क्रॉस कर लीजिए, फिर से बोलिए। फिर जेल नहीं, फिर प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन हो जाएगी। अब ये वो केस आया जी जिसके अंदर वो कहते हैं कि आपने पैसे खुद ब खुद तो जमा करवाए लेकिन पूरे नहीं जमा करवाए। जो मैंने कहा था कि डिपार्टमेंट के हिसाब से 1 लाख रुपया बनता था और आपने जाकर 80,000 रुपए खुद ब खुद जमा करवा दिए। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी अब आपको शो कॉज नोटिस आ सकता है, अब आपको शो कॉज नोटिस आ सकता है। प्लीज मेरे साथ एक बार व्हाइट बोर्ड क्यों कराएंगे। मेरे जो गुड्स थे वो लेटर से 1/1/18 को आए, ठीक है,
और ड्यूटी जमा करवाई थी 10/2/18। ठीक है, अब लेटर से इसके 2 साल के अंदर अंदर तक मुझे नोटिस आ सकता था। आज की डेट 23/1/21 को, इसको 19 कर, फिर 2 साल, ठीक है 19 को, और अभी 2 साल अभी खत्म होने वाले थे ऑलमोस्ट, मेरे को अभी तक नोटिस नहीं आया। मैंने यहां पर जाकर 80,000 रुपए जमा करवा दिए और कहा कि सर मेरे से गलती से ना कम जमा हो गए थे 80,000, और गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे हिसाब से तो अभी भी आपने 20,000 रुपए कम जमा करवाए हैं, 20,000 के लिए हम आपको शो कॉज नोटिस इश्यू कर सकते हैं। हाँ जी मेरे को पता है। गवर्नमेंट कहती है यहां से फ्रेश 2 ईयर्स शुरू, यहां से फ्रेश 2 ईयर्स शुरू। मैंने कहा कि सर देखने में तो थोड़ा सा इलॉजिकल और हार्श प्रोविजन लगती है कि अब आपने नए 2 साल शुरू कर दिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट यहां पे फ्रेश 2 ईयर्स ना शुरू करते तो ये तो बड़ी अच्छी प्लानिंग। मैंने यहां पर हमेशा ड्यूटी कम जमा करवाता, अगर बच के निकल गया, और जब एक दिन रह जाता 10/2/19 से 9/2/19 तक 21 तक मेरे को नोटिस आ सकता, मैं 9 तारीख को जाके उनको कहता कि सर मैंने अपने मन से 8,000 रुपए जमा करवा दिए, ठीक है, और मेरे हिसाब से तो इतने ही कम, आप चेक करें। वो चेक करेंगे इतने में एक दिन तो निकल जाएगा, और मैंने कहा तो आप नोटिस दे ही नहीं सकते, 2 साल पूरे हो गए। गवर्नमेंट ने कहा जिस दिन आपने हमें इंटीमेट किया ना कि मैंने अपने आप खुद ब खुद गलती पहचान के पैसे जमा करवाए, उस इंटीमेशन से नए 2 साल शुरू। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर सच बोलना है तो पूरा सच बोलो, नहीं तो फिर चुपचाप बैठे रहो, शायद बच के निकल ही जाओ। अब ये बात आपको बताने जा रहा हूं जिसमें आपने रुपए पूरे नहीं जमा कराए। वेयर द पीओ इज ऑफ द ओपिनियन कि आपने 28(1)(b) के अंदर 28(1)(a) क्या था जिसमें मेरे को शो कॉज नोटिस आता था फिर पैसे जमा करवाता था, बी क्या था जिसमें शो कॉज नोटिस नहीं आया पहले ही रुपए जमा करवा रहा हूं, और वो पैसे जो आपने जमा करवाए वो कम है, वो फॉल शॉर्ट है। He shall proceed to issue the notice। अब आपको 28 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर नोटिस आएगा कितनी अमाउंट के लिए, जितने आपने रुपए कम जमा करवाए। कब तक ये नोटिस आ सकता है? 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। यहां से फ्रेश 2 years उन्होंने शुरू कर दिया। प्लीज यहां तक अगर आपको सब समझ में आया तो बताइए, मैं रिपीट कर दूं एक बार सारा, ठीक है फिर से बोलो। अदर देन कॉल्यूजन के केसेस के अंदर अगर आपने ड्यूटी नॉट लेवाइड, नॉट पेड, शॉर्ट लेवाइड, शॉर्ट पेड या एरनेसली रिफंड ले लिया है, इन दैट केस आपको शो कॉज नोटिस 2 साल के अंदर अंदर आ सकता है। कब से? रेलेवेंट डेट से। रेलेवेंट डेट क्या है अभी तक मैंने नहीं बताया, बट शो कॉज नोटिस से पहले भी आप खुद ब खुद अपनी ड्यूटी जमा करवा सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड वाला केस नहीं है। आपने पहले अपनी गलती रिकग्नाइज कर लिया, पहले जमा करवा दीजिए। जब जमा करवाएंगे तो आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। अगर वो रुपए पूरे हैं तो शो कॉज नोटिस इशू भी नहीं होगा और पेनल्टी भी आपके ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो पैसे पूरे नहीं है तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए शो कॉज नोटिस आ सकता है और फ्रेश 2 years शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। जब आपने डिपार्टमेंट में जाके चिट्ठी डाली और बताया तो वहां से 2 साल नए शुरू।